सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं, समाए हुए हैं। ज़माना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए हैं, भुलाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के। गगन झुक गया, वक्त भी ठहरा ठहरा, ज़मीं भी ये जैसी जमीं रह गई है। रूहानी समा देखते देखते ये आँखें खुली की खुली रह गई हैं। दृष्टि से सृष्टि बदल कर हमारी, सितारों से दामन सजाए हुए हैं, सजाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के। घड़िए बड़ी 100 बरस की उम्र से, होते निहाल तेरी जब नजर। ओम शांति। आज 10 सितंबर 2020 ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। प्रश्न है, तुम्हारी सच की बेड़ी को तूफान क्यों लगते हैं? तुम्हारी सच की नाव को तूफान क्यों लगते हैं? उत्तर है, क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते हैं, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते हैं, इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते। झूठ इतना है तो इसलिए सच परख नहीं सकते। सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं, परंतु तुम जानते हो कि हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। आज जो विघन डालते वह कल समझेंगे कि सदगति का रास्ता यहाँ ही मिलना है। सबके लिए ये एक ही हट्टी है, ये एक ही स्थान है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा रूहों प्रति, क्योंकि रूह अथवा आत्मा सुनती है कानों द्वारा। धारणा आत्मा में होती है। बाप ही आत्मा में, शिव बाबा तो बाप की आत्मा में भी ये ज्ञान भरा हुआ है, ये ज्ञान का सागर है। बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है इस जन्म में। भक्ति मार्ग के 63 जन्म द्वापर युग से तुम देह अभिमान में रहते हो। आत्मा क्या है ये पता ही नहीं रहता।
आत्मा है जरूर। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है। दुख भी आत्मा को ही होता है। कहा भी जाता है पतित आत्मा, पावन आत्मा। पतित परमात्मा कभी नहीं सुना। सर्व के अंदर परमात्मा अगर होता, बाबा कहते सभी के अंदर अगर परमात्मा होता तो पतित परमात्मा हो जाए। लेकिन परमात्मा के लिए तो क्या कहा जाता है? पतित पावन। पतित परमात्मा कभी नहीं सुना। सर्व के अंदर परमात्मा होता तो पतित परमात्मा। मुख्य बात है आत्म अभिमानी बनना। आत्मा कितनी छोटी, उसमें सारा पार्ट कैसे भरा हुआ है ये किसी को भी पता नहीं। तुम तो नई बात सुनते हो। ये याद की यात्रा भी बाबा ही सिखलाते हैं और कोई सिखला न सके। मेहनत भी इसमें है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जैसे देखो ये इमरजेंसी लाइट आई है जो बैटरी पर चलती है। इसको फिर चार्ज करते बाबा है सबसे बड़ी पावर। आत्माएं कितनी ढेर, सबको उस पावर से भरना है। उससे सब अपनी बैटरी चार्ज करते हैं। बाप है सर्वशक्तिमान। हम आत्माओं का उनसे योग नहीं होगा तो बैटरी चार्ज कैसे होगी? सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने में। तब सतयुग से लेकर डिस्चार्ज होते होते पूरा कल्प डिस्चार्ज होती जाती है धीरे धीरे। अभी संगम युग पर तब बाबा कहते हैं अभी फिर बैटरी को चार्ज करना होता है। बच्चे समझते हैं हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, अब फिर चार्ज करनी है। कैसे? बाबा कहते हैं मेरे से योग लगाओ। ये तो बहुत सहज समझने की बात है। बाबा कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में पावर भरकर सतो प्रधान बन जाएगी। पढ़ाई तो है ही कमाई। याद से तुम पावन बनते हो। आयु बड़ी होती है, बैटरी चार्ज होती है। हर एक को देखना है कितना बाबा को याद करते हैं। बाबा को भूलने से ही फिर बैटरी डिस्चार्ज होती है। कोई का भी सच्चा कनेक्शन नहीं है। सच्चा कनेक्शन है ही तुम बच्चों का। बाबा को याद करने बिगर ज्योत जगेगी कैसे? आत्मा में घृत नहीं होगा, है ज्ञान का घृत। जैसे दीपक में घृत नहीं तो ज्योत जगे कैसे? तो बाबा कहते तुम आत्मा रूपी दीपक में भी ये दीपक जगे कैसे? जब तक बाबा की याद का घृत ना हो। तो ज्ञान भी सिर्फ एक बाप ही देते हैं। ये ज्ञान का घृत बाप ही देते हैं। तुम जानते हो ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। फिर रात से होता है वैराग्य, फिर दिन शुरू होता है। बाबा कहते रात को भूलो अब दिन को याद करो। अब बाबा कहते अब दिन आने वाला है इसलिए दिन को याद करो। तब स्वर्ग है दिन और नरक है रात। तुम बच्चे अभी चैतन्य में हो। ये शरीर तो विनाशी है, मिट्टी का बनता है, मिट्टी में मिल जाता है। आत्मा तो अविनाशी है ना। बाकी बैटरी डिस्चार्ज होती है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है घर में, वहां से हम आए हैं। यहाँ सूक्ष्म वतन का तो मालूम पड़ गया। वहां 4 भुजाएं विष्णु की दिखाते हैं, यहाँ तो 4 भुजा होती नहीं। ये किसी को भी बुद्धि में नहीं होगा कि ब्रह्मा सरस्वती ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इसलिए विष्णु को 4 भुजा दिए। इन दोनों युगल का कंबाइंड रूप फिर विष्णु दिखा दिया। तो बाबा कहते सिवाय बाबा के तो तुम्हें ये बातें कोई समझा न सके। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं। आत्मा ही तमो प्रधान फिर सतो प्रधान बनती है। आत्माएं ही बाप को पुकारती हैं।
ओ बाबा, हम डिस्चार्ज हो गए, अब आप आओ। तब आत्मा ही बुलाती है ना बाबा को कि हमको आकर चार्ज करो। बाबा कहते जितना याद करेंगे उतना ताकत बढ़ती जाएगी, आत्मा चार्ज होती जाएगी। बाबा से बहुत लव होना चाहिए। बाबा हम आपके हैं, आपके साथ ही घर जाने वाले हैं। जैसे पियर घर से ससुर घर वाले ले जाते हैं ना, तो यहाँ तुमको दो बाप मिले हैं, श्रृंगार कराने वाले। श्रृंगार भी अच्छा चाहिए ना, तब बाबा कहते ससुर घर जाना है, फिर श्रृंगार भी अच्छा चाहिए, अर्थात सर्वगुण संपन्न बनना है। अपने से पूछना है, तब क्या चेक करना है अपने को, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। मनसा में भले तूफान आते हैं, अच्छा कर्मणा से तो कुछ नहीं करता, किसी को दुख तो नहीं देता हूं। बाप है दुख हरता सुख करता, हम भी सबको सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा बहुत युक्तियां बतलाते रहते हैं। तुम तो हो सेना, ये रूहानी सेना है, तुम्हारा नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कोई भी अंदर आए पहले पहले तो ये पूछो कि कहाँ से आए हो और किसके पास आए हो। कहेंगे हम बीके के पास आए हैं। अच्छा, ब्रह्मा कौन? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? ऐसे पूछो। हाँ, प्रजापिता के तो तुम बच्चे भी हो, तुम भी बच्चे हो, प्रजा तो सब हो गए ना। तुम्हारा बाप है, तुम सिर्फ जानते नहीं हो। वह प्रजापिता ब्रह्मा है तो तुम्हारा भी बाप, लेकिन तुम उसे जानते नहीं हो। ब्रह्मा भी जरूर फिर किसी का बच्चा होगा, फिर वह कौन? तो उनके बाप का कोई शरीर देखने में तो नहीं आता। ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों के ऊपर फिर है शिव बाबा। ऐसे बाबा कहते युक्ति से उन्हें पहले पूछना है और फिर उन्हें ये समझाना है। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है तो तीनों का वह रचयिता है। ऊपर में है एक शिव बाबा, फिर है तीन। परमधाम में झाड़ दिखाया है ना आत्माओं का, तो उसमें भी कौन? तो उसमें दिखाओ उन्हें कि देखो ऊपर है एक शिव बाबा, फिर तीन बिंदी। कौन? वो ये तीन, ब्रह्मा विष्णु शंकर। जैसे सिजरा होता है ना, ब्रह्मा का बाप जरूर भगवान ही होगा, वह है आत्माओं का पिता। अच्छा, फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? बाबा कहते मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। नहीं तो ये भी एक साधारण मनुष्य ही है। जब इनमें प्रवेश करता हूँ तो इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तुम बच्चों के नाम भी रखे तो इनका भी नाम रखा ब्रह्मा। कहते हैं मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है, तब मैं दुनिया की भांति जन्म नहीं लेता, मेरा ये जन्म दिव्य है, अलौकिक है। तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ, बाकी इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको सुनाता हूँ ज्ञान का सागर, फिर इनके द्वारा तुम्हें सुनाता हूँ। इसलिए ये हो गए बाप दादा। जिसमें प्रवेश किया उनकी आत्मा तो है ना, उनके ही बाजू में फिर मैं आकर बैठता हूँ। तो दो आत्माओं का पाठ तो यहाँ बहुत चलता है। आत्मा को बुलाते हैं तो कहाँ आकर बैठेगी? बाबा कहते आत्मा को बुलाते हैं, आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? जरूर ब्राह्मण के बाजू में आकर बैठेगी। ऐसे तो नहीं ब्राह्मण की आत्मा निकल जाएगी, उसके ही बाजू में बैठेगी। ऐसे ये भी दो आत्माएं हैं, बाप और दादा। इनके लिए बाबा कहते अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुमको भी कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। ये ब्रह्मा बाबा भी नहीं जानते थे अपने जन्मों के बारे में, तो बाबा कहते ऐसे तुम भी नहीं जानते। अभी स्मृति आई है कि कल्प कल्प हम 84 का चक्र लगाते हैं, अब फिर वापस जाते हैं।
ये है संगम युग। अब ट्रांसफ़र होते हैं, अब संगम युग से फिर कहाँ, अभी पुरानी दुनिया से फिर हम नई दुनिया की तरफ जा रहे हैं, अभी संगम युग पर है। योग से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर सतयुग में आ जाएंगे। बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है। डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे, झाड़ की भी आयु होती है ना, फिर सूख जाता है। कोई भी झाड़ होता है उसकी भी तो आयु होती है। बाबा कहते हैं ऐसे ये भी कल्प वृक्ष जिसकी आयु है। यहाँ भी सब मनुष्य जैसे सूख गए हैं, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। अब इस सब का शरीर खलास हो जाएगा और सब आत्माएं चली जाएंगी। बाबा ज्ञान के सागर, तो ज्ञान बाप के सिवाय फिर और कोई दे न सके। बाबा जो ज्ञान का सागर है, अभी बाबा आकर ये तुम्हें समझा नहीं देते, बाप ही विश्व की बादशाही देते, उनको कितना याद करना चाहिए। याद में ना रहने से माया थप्पड़ लगा देती है। तब बाबा कहते देह अभिमान में आ जाते तो माया थप्पड़ लगाती है। सबसे कड़ा थप्पड़ है विकार का। युद्ध के मैदान में तुम ब्राह्मण ही हो ना, तो तुमको ही तूफान आएंगे। आप ब्राह्मण, तो बाबा कहते तो जरूरी बात है माया भी तुम्हारे पास आती है, परंतु कोई विकर्म नहीं करना। विकर्म किया तो हार खाई। बाबा से पूछते हैं ये करना पड़ता है। बच्चे तंग करते हैं तो गुस्सा आ जाता है, बच्चों को अच्छी रीति संभालेंगे नहीं तो खराब हो जाएंगे। कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाओ। तब भी बाबा कहते युक्ति से समझाओ। कृष्ण के लिए भी दिखाते ना, ओखली से बांधा, रस्सी से बांधो, खाना ना दो, ये युक्ति रचो। रो रो कर आखिर कहेंगे अच्छा अब नहीं करेंगे। बच्चा है फिर भी करेगा, फिर शिक्षा देनी है, समझाना है। बाप भी बच्चों को शिक्षा देते, बच्चे कभी भी विकार में मत जाना, कुल कलंकित नहीं बनना। लौकिक में भी कोई कपूत बच्चा होता है तो माँ बाप कहते हैं ना ये क्या काला मुंह करते हो, कुल को कलंक लगाते हो। हार जीत जीत हार होते होते आखिरी जीत हो जाएगी। सच की नाव है। तो बाबा कहते तूफान तो बहुत आएंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते, कोई क्या कहते। ऐसे में तो बाबा कहते वे परख नहीं पाते। रिद्धि सिद्धि भी बहुत दिखाते, साक्षात्कार कराते। बाबा आते हैं सर्व की सदगति करने। फिर ना तो ये जंगल रहेगा ना जंगल में रहने वाले। जब सर्व की सदगति हो जाएगी, नई दुनिया आ जाएगी, तो नई दुनिया होगी तो बाबा कहते हैं ना ये जंगल रहेगा ना जंगल में रहने वाले पतित। तो अभी तुम हो संगम पर। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान हो पड़ी है। कोई मरने वाले से दिल थोड़ी लगाते हैं। ये दुनिया तो गई कि गई, विनाश हुआ कि हुआ। बाबा आते हैं तब जब नई दुनिया पुरानी होती है। बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी। बलवाणी तो बहुत अच्छी अच्छी चलाते हैं। बाबा से ये ज्ञान सुनकर बहुत अच्छे से सुनाते, परंतु याद का जोहर नहीं तो ताकत नहीं भरती। भले ज्ञान सुनाया लेकिन बाबा की याद भी तो चाहिए। तो बाबा कहते जोहरदार तलवार नहीं, फिर याद नहीं तो जोहर नहीं। बाबा कहते ये कोई नई बात नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी आए थे। बाबा पूछते हैं अच्छा आगे कभी मिले हो बाबा से? कहते हाँ कल पहले भी मिले थे। फिर कोई कह देते ड्रामा आपे ही पुरुषार्थ कराएगा। अच्छा अब ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है ना तो करो, एक जगह बैठ तो नहीं जाना है। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया वे करेंगे। अभी तक जो आए नहीं हैं वह आने हैं। जो चलते चलते भाग गए, शादी आदि जाकर की, उनका भी ड्रामा में पार्ट होगा। तो आकर फिर पुरुषार्थ करेंगे, भले चले गए।
तो बाबा कहते वह भी लौट कर आएंगे, जाएंगे कहाँ? बाबा के पास ही सबको पूछ लटकाना पड़ेगा। लिखा हुआ है भीष्म पितामह आदि भी अंत में आते हैं। अभी तो कितना घमंड है, वह घमंड उन्हों का पूरा हो जाएगा तो फिर बाबा कहते फिर वह भी आएंगे। तुम भी हर 5000 वर्ष के बाद पार्ट बजाते हो, राजाई लेते हो, गवाते हो। ये ड्रामा ही ऐसा है। दिन प्रतिदिन सेंटर्स बढ़ते जाते। भारतवासी जो खास देवी देवताओं के पुजारी, तब बाबा ने कहा उनको जाकर समझाओ। सतयुग में देवी देवता धर्म था तो उनकी पूजा करते हैं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट की महिमा करते हैं, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की महिमा करते हैं। वह किसने स्थापन किया? वो लोग समझते कृष्ण ने स्थापन किया, तब उनकी पूजा करते रहते। तुम्हारे में भी नंबर वार हैं, कोई कितनी मेहनत करते, कोई कितनी, सब एक जैसा पुरुषार्थ नहीं। तो बाबा कहते तुम्हारे में नंबर वार है। दिखाते हैं ना, गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर उठा लिया। अभी ये पुरानी दुनिया है, सब चीज़ों से ताकत निकल गई है, ये है ही पुरानी दुनिया। तो बाबा कहते सोना भी खानियों से नहीं निकलना। जो सोना है वह भी खानियों से नहीं निकलता इस समय। स्वर्ग में तो सोने के महल बनते हैं। अभी तो गवर्नमेंट तंग हो जाती है क्योंकि कर्जा देना पड़ता है। वहाँ तो अथाह धन है, दीवारों में भी हीरे जवाहरात लगे रहते, हीरो की जड़त का शौक रहता है। वहाँ धन की कमी है नहीं, कारून का खजाना रहता है। अल्लाह अवलदीन का एक खेल दिखाते हैं कि ठक्का करने से महल निकल आते हैं। यहाँ भी दिव्य दृष्टि मिलने से स्वर्ग में चले जाते। वहाँ प्रिंस प्रिंसेस के पास मुरली आदि सब चीज़ें हीरो की रहती हैं। यहाँ तो कोई ऐसी चीज़ पहन कर बैठे तो क्या हो, लूट कर ही ले जाएं, छुरा मार कर भी ले जाएं। यहाँ है बाबा कहते कैसी दुनिया है, वहाँ ये बातें नहीं होती। ये दुनिया ही बड़ी पुरानी गंदी है। इन लक्ष्मी नारायण की दुनिया तो वहाँ थी। कितनी सुंदर, कितनी अच्छी, हीरे जवाहरातों के महल थे। अकेले तो नहीं होंगे ना, तब क्या अकेले लक्ष्मी नारायण होंगे वहाँ? उसको कहा जाता था स्वर्ग। तुम जानते हो बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। हमने ये सोमनाथ का मंदिर बनाया था। ये समझते हैं हम क्या थे, फिर भक्ति मार्ग में कैसे मंदिर बनाकर पूजा की। आत्मा को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है। कितने हीरे जवाहरात थे, वे सब कहाँ गए? आहिस्ते आहिस्ते सब खलास होते गए। मुसलमान आए, इतना तो लूट कर ले गए जो कब्रों में जाकर हीरे लगाए। कब्र में ताजमहल आदि बनाया, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ से भी खोद कर ले गई। अभी तो कुछ भी नहीं है। भारत बेघर, एकदम कंगाल, कर्जा ही कर्जा लेते रहते हैं। अनाज चीनी आदि कुछ नहीं मिलता। अब फिर विश्व को बदलना है, परंतु उनसे पहले ये बदलना तो है, परिवर्तन होना है। तब बाबा कहते लेकिन उससे पहले आत्मा की बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चार्ज करना है। तब चार्ज कैसे होगी? बाबा की याद से। तो बाप को याद जरूर करना है। बुद्धि का योग बाप के साथ हो, उनसे ही तो वर्षा मिलता है। माया की इसमें ही लड़ाई होती है। बाबा की याद में बुद्धि टिकती नहीं, इसमें बार बार माया वार करती है। आगे इन बातों को तुम थोड़े ही समझते थे। जैसे दूसरे थे वैसे तुम भी थे। तुम अभी हो संगम युगी और वे सब हैं कलयुगी। मनुष्य कहेंगे इन्हों को तो
जो आता है सो कहते रहते, लेकिन समझाने की युक्तियां भी होती है ना। धीरे धीरे तुम्हारी भी वृद्धि होती जाएगी। अभी बड़ा बाबा कहते अभी बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं बाबा, इसमें समझाने के लिए चित्र तो चाहिए ना। आगे चलकर तुम्हारे पास ये सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे, जो फिर तुमको समझाने में भी सहज हो। तुम जानते हो अभी हम अपनी बादशाही फिर से स्थापन कर रहे हैं। इतना निश्चय है ना कि कल पहले भी की थी और अभी फिर से कर रहे हैं, बाबा की याद से, ज्ञान से। माया बीच में बहुत धोखा देती है। बाबा कहते धोखे से बचते रहो। युक्तियां तो बतलाते रहते हैं, मुख से सिर्फ इतना बोलो कि बाबा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। ये बैजेस आदि भगवान ने खुद बनवाए हैं, तो इनका कितना कदर होना चाहिए। ये बैज आदि तो बाबा कहते इनका बहुत कदर होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट, सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, सब मरे पड़े हैं, इसलिए इससे दिल नहीं लगानी है। स्मृति रहे कि अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं, हमें तो नई दुनिया में जाना है। इस पुरानी दुनिया से अभी हमें नई दुनिया में जाना है। अब है आज का वरदान। प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत भव। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। माया जीत बनने का सहज तरीका है स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी। ट्रस्टी की किसी भी कहाँ भी अटैचमेंट नहीं होता, क्योंकि उसमें मेरापन नहीं होता। ट्रस्टी माना निमित्त, तो बाबा कहते हैं उसका कहाँ भी अटैचमेंट नहीं। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। तो आज का वरदान, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत भव। अब है आज का स्लोगन। जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती है। जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य, जिसमें बाबा ने कहा अभी तुम्हें अपने को सर्व गुणों से श्रृंगार करना है, क्योंकि अभी तुम्हें पियर घर से ससुर घर जाना है और अभी तुम्हें अपनी बैटरी चार्ज करनी है। किससे? शिव बाबा की याद से। तो चलो बाबा की याद में। ओम शांति।
साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है,